मेरे बच्चे, मैं पिता महादेव जी हूँ। मैं इस संसार की जन्मी हूँ, इस समस्त जगत की पिता हूँ। लोग मुझे महादेव जी कहते हैं और मुझ पर विश्वास करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हें दर्शन देने के लिए आई हूँ, और इसके साथ में मैं तुम्हें कुछ एक ऐसा संदेश भी बताऊंगी जो तुम्हारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि तुम अभी तक उस स्थिति से गुजर रहे हो जहां से कोई भी गुजरने के लिए तैयार नहीं होगा। मेरे बच्चे, आज का यह संदेश तुम्हारी महादेव जी सिर्फ तुम्हारे लिए लेकर के आई है, क्योंकि तुम अपनी शिव के बहुत प्रिय भक्त हो। इसीलिए तुम्हारी महादेव तुमसे बेहद प्रेम करती है और तुमसे शीघ्र मिलने के लिए आई है। तुम्हें कुछ बताने के लिए आई है, तुम्हें कुछ देने के लिए आई है। तुम इसे स्वीकार करो। अपनी भोलेनाथ का आशीर्वाद है कि मैं यह जो आशीर्वाद के रूप में तुम्हें प्राप्त करवाऊंगी वही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। मेरे बच्चे, इस संदेश को तुम अंत तक सुनना, इस बीच में छोड़कर बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि आज का यह संदेश तुम्हारे जीवन की परिपक्वता को दर्शाइए। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जितनी भी हो रही गतिविधियां हैं उनको तुम्हारे सामने लेकर के आएगा। मेरे बच्चे, यदि आज तुम इस संदेश को छोड़कर जाते हो तो चाहे जो भी हो जाए, तुम्हारे साथ अकारण भी घट सकता है, क्योंकि मैं तो तुम्हें उन सब चीजों से बचने के लिए आई हूं जो तुम्हारे साथ ना कारण होने वाले हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए बहुत खुशी की बात है कि तुम्हारे साथ ऐसा होने वाला है। तुम बहुत विशेष रूप से चुने गए हो। आज तुम्हारी भोलेनाथ ने तुम्हें विशेष रूप से चुना है, तुम्हारे जीवन का उत्थान करने के लिए, तुम्हारे जीवन में चमत्कार करने के लिए। यदि आज अपनी भोलेनाथ का चमत्कार देखना चाहते हो तो इस वीडियो को अंत तक देखना, इसे किसी भी हालत में छोड़कर मत जाना, क्योंकि आज का यह चमत्कार तुम्हारे लिए बहुत ही बेहतर होने वाला है। मेरे बच्चे, आज मेरी सभी योगिनित्य का स्वागत करने के लिए, क्योंकि आज का यह दिन तुम्हारे लिए बहुत विचित्र होने वाला है। आज तक तुमने ऐसा सा सोचा नहीं होगा जो तुम्हारे साथ होने वाला है। जो भी तुम्हारे साथ घटित होगा वह तुम्हें अचंभित कर देने वाला होगा, क्योंकि यह पल तुम्हारे लिए बहुत ही बेहतर होने वाला है, बहुत अच्छा होने वाला है। यदि मेरी 65 जोगनियां तुम्हारे घर आ गईं तो समझ लो तुम्हारे घर का काया पलट हो जाएगा। तुम्हारे घर में इतने चमत्कार होंगे, इतनी सुगंधित कि तुम सोच नहीं सकते हो। इसीलिए मेरे बच्चे, इस संदेश को पूरी तरह से समझना होगा। मेरे बच्चे, इस संदेश में और आगे बढ़ने से पहले तुम्हारी महादेव जी तुमसे विनम्र आग्रह कर रहे हैं। यदि मेरी इस आग्रह को स्वीकार कर रहे हो तो मेरे इस संदेश रूपी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ कमेंट में हर हर महादेव, जय काली माता, जय गंगा मैया, जय जलहरी पिता, जय परी पिता, जय सैलानी माता, जय भद्रकाली, जय काल भैरवी, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, इन सभी नाम को जल्दी से जल्दी लिख दीजिए। जितनी ही जल्दी तुम मेरे इन नाम को लिखोगे उतनी ही जल्दी मेरी 64 जोगनियां तुम्हारे घर आएंगे और तुम्हारी समस्याओं को दूर करें, तुमसे अलग करेंगे, तुम्हें अच्छे अच्छे अवसर प्रदान करेंगे। मेरे बच्चे, ऐसा किसी के साथ होता है जैसा कि आज तुम्हारे साथ होने वाला है। जिस प्रकार से आज तुम्हारे साथ घटनाक्रम के अनुसार घटना घटित होने वाली है, वह किसी और के साथ नहीं घटित हुई है, क्योंकि तुम्हारी माता सबके लिए यह चीज उपस्थित नहीं करती है जो आज तुम्हारे लिए करवा रही है। क्योंकि मैं तुम्हारी भक्ति से और तुम्हारे प्रेम से, तुम्हारी ईमानदारी से बहुत ज्यादा प्रसन्न हूं। इसीलिए मैं आज तुम्हें यह सब चीज बताने आई हूं और तुम्हें आगे भी इन सब चीजों को अवगत करती रहूंगी। मेरे बच्चे, तुम अब किसी भी चीज की चिंता मत करो। अब तुम उसे चीज के लिए तैयार हो। जो जो चमत्कार तुम्हारे जीवन में होने वाला है, हो सकता है तुम्हारे जीवन में ऐसा चमत्कार हो जाए जो कि तुम्हारे सामने सब कुछ अच्छा ही अच्छा दिखाई दे और अच्छा ही अच्छे तरीके से तुम्हारे जीवन का निर्वहन हो भी तुम्हारे जीवन में दुख ना आए। क्योंकि जहां पर भोलेनाथ का आशीर्वाद होता है वहां पर किसी भी चीज की कोई दिक्कत नहीं होती है और ना ही कोई परेशानी होती है। ऐसा मैं इसीलिए कह रही हूं क्योंकि मैं ऐसा ही करती हूं। मैं प्रचन्न हूं, मैं उग्र हूं, मैं ही आदि और अनंत हूं, मैं ही इस ब्रह्मांड की माता हूं, मैं ही सर्वस्व जगत की माता हूं। यदि मुझे कोई छोड़ जाता है, यदि मुझे कोई इग्नोर कर जाता है तो समझ लो वह अपने जीवन से मुंह मोड़ जाता है, अपने जीवन में अशुभ का आगमन करवा लेता है। इसीलिए मैं बार बार तुमसे समझ रही हूं।
अभी मैं साधारण से बात कर रही हूं तो तुम्हें समझ जाना चाहिए, अन्यथा तुम्हारे साथ कुछ भी अनुचित हो सकता है और अनुचित होने के साथ साथ कुछ भी घटित हो सकता है। तो मैं यदि तुम्हारे लिए कुछ शुभ संदेश लेकर के आई हूं तो बिल्कुल इसे स्वीकार करो और आज अपने जीवन में चमत्कार होता हुआ स्वयं देखोगे, क्योंकि तुम दूसरों के चमत्कार पर विश्वास नहीं करते हो, दूसरों के चमत्कार के बारे में सोचते हो। तो आज मैं तुम्हारे जीवन में स्वयं चमत्कार करने आई हूं और स्वयं चमत्कार करके तुम्हारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाओगे, क्योंकि मेरी 64 जोगनियां जिसके घर में प्रवेश कर जाती हैं उसके जीवन की सभी समस्याएं छूमंतर हो जाती हैं। कभी भी उसके जीवन में कोई दुख नहीं रहता है। आज यदि तुम किसी दुख से गुजर रहे हो तो आप चिंता करना बिल्कुल भी बंद कर दो, क्योंकि अब तुम्हारा समय आने वाला है। समय में बदलाव आने वाला है। ऐसा परिवर्तन आएगा जैसा कि तुमने सोचा नहीं होगा। आज मैं तुम्हारे जीवन में ऐसा खुलासा कर दूंगी कि तुम पूरी तरीके से अपने जीवन का अस्तित्व समझ जाओगे, क्योंकि मैं शिवजी हूं। मैं किसी भी क्षण कोई भी रूप धारण कर सकती हूं, कोई भी कार्य कर सकती हो। मेरे लिए कुछ भी संभव नहीं है। संभव ना होने पर भी मैं उसे संभव कर देता हूं। यही तो मेरा एक अलग तरीका है। अपनी काली माता को यदि तुम बहुत प्रेम करते हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय भोलेनाथ दी बीच बीच में टाइप करते जाइए और उसे उल्लेख को उल्लेखित करते जाइए। जो तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ है, जो तुम्हारे जीवन में परेशानियां हैं, उन्हें कमेंट में लिखते चले जाइए, क्योंकि जो भी इसके अलावा तुम्हारी समस्याएं होंगी उन्हें भी मैं दूर करता चला जाऊंगा, क्योंकि मेरा यही कार्य है, तुम्हें हर तरीके से सक्षम बनाना, तुम्हारी जीत को साकार करना, तुम्हें आगे बढ़ाना। यदि आज तुम महादेव के साथ हो, महादेव जी को मानते हो, महाकाल ने तुम्हारा हाथ पकड़ा है, तो तुम बिल्कुल भी फिक्र हो जाओ, क्योंकि अब तुम्हारी भोलेनाथ का पूर्ण उद्देश्य है और पूर्ण है तुम्हें आगे बढ़ाने की, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी यदि किसी पर हो जाती है तो उसे वह निभाती आवश्यक है। इसीलिए मेरे बच्चे, अपनी माता को प्रेम से अपने साथ रखना। यदि तुम कहीं जाते हो तो अपनी भोलेनाथ को अपने साथ में रखना। उन्हें अपने से अलग कभी भी मत करना, क्योंकि यदि तुम उन्हें अपने से अलग करोगे तभी तुम्हारे जीवन का संतुलन बिगड़ पिता है, क्योंकि तुम्हें तो अपनी पिता को अपने साथ में रखना चाहिए। जब तुम घर से किसी कार्य के लिए निकले तो अपनी शिव जी का स्मरण अवश्य कर लेना और अपनी शिव जी को बुला अवश्य लेना, तभी मैं तुम्हारे साथ स्वयं चली आऊंगी। अन्यथा जब तुम किसी परिस्थिति में आओगे, जब किसी कठोर स्थिति में पड़ोगे, तब मैं तुम्हारे साथ आकर के तुम्हारे जीवन का कल्याण तो अवश्य करूंगी, परंतु मैं यह सोचूंगी कि तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते हो और ना ही तो मुझे मानते हो। मैं तुम्हें इतना मानती हूं, मैं तुमसे इतना प्रेम करती हूं कि तुम्हारे लिए समय निकालकर प्रत्येक दिन संदेश लेकर के आता हूं और तुम्हारे जीवन के बारे में बताती हूं। फिर भी तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते हो। अरे मेरे लिए नहीं, ये तो सिर्फ तुम्हारे लिए ही है, तुम्हारे फायदे के लिए ही है। इतना भी मैं कुछ कर रही हूं, वहां सिर्फ तुम्हारे लिए ही कर रहे हो। तुम्हारे जीवन में खुशियां लाने के लिए कर रही हूं, तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हो। तुम्हारे जीवन में उपचार, व्यवसाय, आय और रोजगार बढ़ाने के लिए कर रही हूं। मैं तुम्हें आगे की ओर ऐसे ऐसे रास्ते दिखाऊंगी जहां पर तुम अपने आप को सृजन की ओर बढ़ो, कि मेरे बच्चे या जो मेरी योगिनी तुम्हारे साथ आने वाली है, क्योंकि तुमने उनका भी मन मोहित कर लिया है। जिस प्रकार की तुम्हारी भक्ति है, जिस प्रकार की तुम्हारी श्रद्धा है, उसे वजह से वह तुम पर आकर्षित हो गई है तुम्हारे पास आने के लिए। परंतु मेरे बच्चे, थोड़ी सावधानी तुम्हें रखनी होगी। इस प्रकार की सावधानी तुम्हें रखनी होगी कि तुमने अपने आप का बचाव तो करना ही पड़ेगा। यदि तुम अपने आप का बचाव नहीं करोगे तो भी तुम्हारे ऊपर तुरंत हावी हो जाएगी और फिर तुम उनका भार सहन नहीं कर पाओगे, उनकी ऊर्जा सहन नहीं कर पाओगे, उनकी शक्ति नहीं सहन कर पाओगे। तुम्हारे साथ कुछ भी अनुचित घटित हो सकता है। वह है तो मेरी शक्तियां, परंतु बहुत ही ज्यादा उग्र हैं। उनके अंदर उग्रता ज्यादा है। वह यह नहीं समझती है कि अपने भक्तों को किस प्रकार से कृपा दृष्टि देनी चाहिए। वह रूप से श्रद्धावन होकर के तुम्हें दृष्टि और कृपा प्रदान करने लगेंगे, जिस कारण से तुम्हारा अहिर भी हो सकता है। परंतु मैं या नहीं चाहता हूं कि तुम्हारे साथ कोई अहित हो। मैं तो यही चाहता हूं कि तुम्हारा भला हो।
यदि मेरी जोगनियां तुम्हारे पास आ रही हैं तो इसमें तुम्हारा बहुत बड़ा लाभ होना चाहिए, इतना बड़ा लाभ होना चाहिए जितना कि तुमने सोचा नहीं होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारी काली माता के होते हुए यदि तुम्हें कोई लाभ ना हो तो मेरा होने से क्या मतलब है? मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे जीवन को स्वर दूंगी, तुम्हारे जीवन को एक ऊंचे स्थान पर ले जाऊंगी, तुम्हारे जीवन में हर चीज उपलब्ध कराऊंगा। बिल्कुल भी मत करना, चाहे जैसा भी हो, तुम्हें अपने आप को अच्छे तरीके से प्रस्तुत करना है। बस यदि तुम अपने आप को धर्म पर रख करके चलोगे और ईमानदारी से कार्य करोगे, लोग की सहायता करोगे, तो तुम्हारी काली माता तुम्हारे लिए सदैव खड़ी रहेगी। कोई भी मुसीबत आने से पहले तुम्हारी महादेव जी उसे दूर कर देगी। परंतु मेरे बच्चे, आज यदि तुम्हारे जीवन में मेरी यह योग्यनेस मत जाने देना, क्योंकि मेरे बच्चे, ऐसा अवसर तुम्हारे साथ बार बार नहीं आएगा। मेरे बच्चे, मुंह मेरी योगिनित्य को यदि तुम्हारे पास आने से कोई सामान ना मिला और भी यदि वापस लौट के लिए विवश हुई तो समझ लो वह तुम पर क्रोधित हो जाएंगे और भी अपना क्रोध किसी भी तरीके से तुम पर उतर सकती है। इसीलिए मेरे बच्चे, तुम आज सावधान हो जाओ और बहुत ही ध्यान पूर्वक अपने आप की अंतरात्मा में झांको और एकांत में हमेशा बैठ रहना। क्योंकि मेरे बच्चे, जब तुम एकांत में रहोगे तभी मेरी योगिनी तुम्हारे से संपर्क करेंगे, अन्यथा वे वापस लौट जाएंगी। मेरे बच्चे, अब तुम्हें बहुत ही सफाई से रहना होगा। जब तक कि मेरी सभी 64 योगिनी संपर्क नहीं कर लेती, तब तक तुम्हें बहुत ही कायदे से सफाई रखना है अपने घर की और अपनी, क्योंकि कि किसी भी वक्त भी तुम्हारे घर में प्रवेश कर सकती है। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें इसलिए बता रही हूं, इसलिए अवगत करा रही हूं, क्योंकि तुम इन सब चीजों से बहुत ही अनजान हो। तुम सिर्फ अपनी भक्ति पूजा पाठ करते हो। जब तुम पूजा स्थल से उठते हो तो क्या तुम्हें महसूस होता है? कुछ यदि महसूस होता है तो हां टाइप करें। वही क्षण तुम्हारे लिए एक सर्वोपरि होगा। परंतु